हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण जो शिक्षण विधियाँ हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप आप बिल्कुल ना करिएगा, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और ये फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस हैं सरल से कठिन की तरफ हैं। पहले आपको ईजी क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे लेवल इसके कुछ बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किंडरगार्टन प्रणाली की प्रणेता कौन है। फ्रॉवेल है, मारिया है, बीएस ब्लूम है, डेविड आसुबेल है। तो यहाँ पे किंडरगार्टनर के जो प्रणाली के प्रणेता हैं वो हैं फ्रॉवेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है कि जो फ्रॉवेल हैं वो किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन शिक्षा शास्त्री थे। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, किंडरगार्टनर प्रणाली को हम कहते हैं खेल आधारित विधि भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मॉन्टेसरी प्रणाली की प्रणेता कौन है। आपको बताना है यहाँ पे कि मॉन्टेसरी प्रणाली की प्रणेता हैं मारिया मॉन्टेसरी, वुडवर्थ, फ्रॉवेल, बीएस ब्लूम। तो यहाँ पे जो मॉन्टेसरी प्रणाली के जो प्रणेता हैं वो हैं मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण हेतु निर्धारित समय है। ए ऑप्शन है 5 से 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, 5 से 10 मिनट। तो जो सूक्ष्म शिक्षण जिसको हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं फ्रेंड्स, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में हुई थी। और इसकी जो शुरुआत करने वाले थे वो एलन ने किए। और भारत में जो इसकी शुरुआत अगर पूछा जाएगा कि भारत में इसका शुरुआत कब हुआ था, तो भारत में इसका शुरुआत हुआ था 1970 में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण, यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण का निर्धारित समय जो पूछा गया है वो 5 से 10 मिनट का होता है। लेकिन यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शिक्षण चक्र में कुल कितने समय होते हैं। तो शिक्षण चक्र की जब बात करेगा तो 25 से 30 मिनट तक क्या होता है, ये होता है शिक्षण चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के चयनित कौशल हैं। कौन से कौशल हैं, प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट लेखन, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण में जो प्रक्रिया के चयनित कौशल हैं वो उपर्युक्त सभी होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है सूक्ष्म शिक्षण का, तो कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य होता है सूक्ष्म शिक्षण का। और इसमें एक आपको और बता दें कि ये पूछता है कि ये किसके लिए होता है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रक्रिया किसके लिए होता है, तो ये छात्राध्यापक के लिए होता है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शिक्षा जीवन का अंग है। यह कथन है किसके द्वारा ये दिया गया है, जॉन डेवी के द्वारा, हर्बर्ट क्रोवाक्रो, स्पेंसर। तो जो शिक्षा जीवन का अंग है यह कथन है किसका, जॉन डेवी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रारंभ किस देश में हुआ। भारत में, जापान में, अमेरिका में, चीन में। तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लेकिन ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो प्रयोजनवादी विचारधारा में कौन कौन से आते हैं शिक्षा शास्त्री। तो आपको पहले बता दें कि जॉन डेवी आते हैं, हर्बर्ट आते हैं और किलपैट्रिक आते हैं। ये तीनों ही क्या है, प्रयोजनवादी विचारधारा से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये प्रारंभ किस देश में हुआ था सबसे पहले, तो ये हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खेल पद्धति के प्रवर्तक। आपको बताना है कि खेल पद्धति के प्रवर्तक कौन है, मैडम मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल, किलपैट्रिक, हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो यहाँ पे जो खेल पद्धति के जो प्रवर्तक हैं वो होंगे हेनरी कॉल्डवेल कुक होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। खेल पद्धति के प्रवर्तक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। लेकिन मैडम मॉन्टेसरी हैं मॉन्टेसरी विधि के प्रवर्तक, फ्रॉवेल है किंडरगार्टनर विधि के प्रवर्तक, और किलपैट्रिक जो हैं वो हैं प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। खेल विधि के जो प्रवर्तक हैं वो हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किंडरगार्टन प्रणाली के शिक्षक का स्थान है, नियंत्रक का, पथ प्रदर्शक का, इकाई योजना के निर्माता हैं। कौन है, किलपैट्रिक है, मॉरिसन है, बेलार्ड है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो इकाई योजना, इसमें योजना देखिए, योजना का प्रकार पहले वार्षिक योजना होती है, फिर इकाई योजना, फिर दैनिक पाठ योजना। तो यहाँ पे जो इकाई योजना के
यहाँ पे पूछा है कि इकाई योजना के निर्माता कौन है, तो आपके वो हो जाएंगे मॉरिशन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि इकाई योजना के मॉरिशन होंगे। लेकिन यहाँ पे योजनाओं में वार्षिक योजना भी पूछी जाती है और दैनिक पाठ योजना भी पूछी जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल ना जाइएगा फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।